सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी ऑन रेन मैन प्रॉब्लम्स। आप सभी को पता है कि रेन मैन प्रॉब्लम जो है आपका काइनेमैटिक्स में रिलेटिव मोशन का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ध्यान से इस पूरे वीडियो को समझिएगा, क्योंकि सिर्फ रेन मैन प्रॉब्लम ही नहीं, किसी भी वैरायटी का रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आप हैंडल कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पे तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। फिर हम लोग देखेंगे कि किस किस वैरायटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपका रेन मैन प्रॉब्लम्स में, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग उसको समझेंगे भी। ठीक है, आप ज़रूर से हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे भी हम अपने सारे वीडियो, सारे डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ को भी शेयर करते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पे नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर पीएचडी सीरीज। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। राइट, कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये आपके सामने एक दीवार है, ये वॉल आपको रेस्ट पे है और ये आपको एक आदमी है जो कि 10 मीटर्स पर सेकेंड से वॉल की तरफ दौड़ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड फ्रेम, यानी कि ये जो आपको डायग्राम है ये ग्राउंड फ्रेम में बनाया गया है। अगर कोई एक और इंसान है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है तो उसे ये होता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप यही सवाल इस आदमी से पूछे, जो आदमी खुद दौड़ रहा है, कि भैया इस वॉल का स्टेट ऑफ मोशन क्या है, क्या ये वॉल रेस्ट पे है कि मोशन में है, तो ये आदमी बोलेगा कि सर ये जो वॉल है ना, ये वॉल रेस्ट पे है। और इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वॉल विद रेस्पेक्ट टू मैन, विथ रेस्पेक्ट टू मैन। राइट, इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट इज वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ पे जो VW है और जो VM है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। राइट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वॉल जो था एक्चुअल में वो रेस्ट पे है, यानी 0 है। वेलोसिटी ऑफ मैन, अगर हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव आई कैप ले तो हम वेलोसिटी ऑफ मैन को लिख सकते थे 10 आई कैप। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ रहा है -10 आई कैप। तो नेगेटिव डायरेक्शन में इस आदमी को ऐसा दिख रहा है, इस आदमी को ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब आप जनरली इस तरीके के सिचुएशन में एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, दैट इज आदमी का जो वेलोसिटी है ना, उसे पलट के, उसे 180 डिग्री पलट के इस वॉल पे चिपका दो। आदमी का वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, राइट, तो इसी एरो को 180 डिग्री पलट के वॉल पे सुपर इंपोज कर दो, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। यहां पे आपके सामने टॉप व्यू है, राइट, सड़क का, रोड का। तो दो कार है, कार B जिसका वेलोसिटी VB है और ये आपको कार A है जिसका वेलोसिटी VA है। ठीक है, तो रियलिटी में ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप कार B के ड्राइवर से पूछोगे कि भैया कार A का मोशन कैसा है, उसका डायरेक्शन किधर है और उसका स्पीड कितना है, तो कार B जो वाला जो ड्राइवर है वो VA नहीं बोलेगा, वो कुछ और ही बोलेगा। राइट, तो अभी अभी हमने क्या सीखा, आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कार B के ड्राइवर से पूछा जा रहा है तो कार B का ड्राइवर अपना जो वेलोसिटी था ये VB, उसे पलट के कार A पे चिपका देगा। ध्यान से देखिए, कार B फ्रेम, कार B के फ्रेम में ये डायग्राम आपको बनाया जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, कार A के पास पहले से VA था, अब उसके पास एक VB भी आ गया है। तो कार B के ड्राइवर को जो इसका डायरेक्शन दिखाई देगा वो ये होगा, VA और VB का जो रिजल्टेंट होगा। और स्पीड कितना होगा, तो सर √VA² + VB²। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कार B के ड्राइवर को इसका मोशन किधर दिखाई दे रहा है। ठीक, नाउ लेट अस कम टू आवर रेन मैन सिचुएशन। ठीक है, तो हमारा जो रेन मैन सिचुएशन है, यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने 3 वैरायटी आपको दिखाया है। इसके बियॉन्ड भी जाया जा सकता है, लेकिन ये आपको ओवरऑल कवर कर लेता है। एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि रेन जो है वो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रहा था और आदमी दौड़ रहा है। एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि रेन ग्राउंड के फ्रेम में ही, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही किसी एंगल पे फॉल कर रहा था। ऐसा होता है ना, अगर रेन के साथ साथ हवा भी चल रही हो, विंड भी अगर चल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि रेन किसी एंगल पे गिर रहा होगा, जो कि जनरली होता है। ठीक है,
तीसरा सिचुएशन हमने ऐसा लिया है कि कोई इंक्लाइन प्लेन है और उस पे आदमी दौड़ रहा है और रेन भी गिर रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, and the third one is velocity of rain with respect to man. Understanding these 3 variables are very very important. VR क्या है? velocity of rain with respect to ground. तो ये सिर्फ ये VR में बेसिकली 2 और हिडन वेरिएबल्स है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। तो VR का मैग्नीट्यूड क्या है और VR की डायरेक्शन क्या है? VM क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground, and this is velocity of rain with respect to man, कि आदमी को रेन का वेलोसिटी कितना दिखाई दे रहा है और रेन किस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से आदमी जो है अम्ब्रेला को ऊपर उठाएगा so that he can protect himself from getting wet। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें एकदम समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग जो अपना पहला कैटेगरी है इसको समझते हैं ताकि बाकी सब भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो रेन आपको मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वर्टिकली फॉल कर रहा था, दिस इज मैन एट रेस्ट। शुरुआत में मान लेते हैं आदमी रेस्ट पे है, तो अगर उसको अपने आप को बचाना है तो वो जो अम्ब्रेला है वो वर्टिकली अपवर्ड्स ही रखेगा। अब देखिए वो अपने आप को बचा पा रहा है भीगने से, लेकिन अगर यही आदमी अब दौड़ना चालू कर दे विद सम वेलोसिटी vm इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, अब उसे ये रेन नीचे आता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है कि अगर आदमी से पूछा जाए, आदमी के रेस्पेक्ट में अगर समझना है कि रेन का डायरेक्शन क्या है, तो रेन के वेलोसिटी में आदमी का वेलोसिटी पलट के ऐड कर दो, पलट के ऐड कर दो। तो ये देखिए हमने इसे पलट के ऐड कर दिया, आदमी अगर राइट भाग रहा था तो उसे पलट के हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और अब इसका जो रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में रेन आदमी को आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये एंगल थीटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और ये tan थीटा हम निकाल सकते हैं, नॉट अ वेरी बिग डील, tan थीटा इज इक्वल टू vm/vr, ठीक है, वो तो हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सो डायरेक्शन इन विच रेन अपीयर्स टू फॉल, ठीक है। सो आदमी को रेन कुछ इस तरीके से आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ देखिए मैंस फ्रेम, आदमी के फ्रेम में ये रेन का डायरेक्शन दिखाई जा रहा है, और इसलिए वो अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। अब सवाल में आपसे कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि बताइए अम्ब्रेला को किस एंगल पे हमें रखना है, ठीक है। अब सवाल में ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा कि वो एंगल विथ वर्टिकल पूछ रहा है या विथ हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। बढ़िया है, आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर है। अब इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल देख ले तो और मज़ा आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से देखिए, वही डायग्राम को थोड़ा सा और मैग्नीफाइड वे में यहाँ पे बनाया गया है, मैन के फ्रेम में है, तो आदमी को दिख रहा है कि जो आपका रेन है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात क्या है, एज vm इंक्रीजेस, राइट, अगर आदमी अपना स्पीड को बढ़ाएगा, अगर आदमी अपना स्पीड को बढ़ाएगा तो ये जो एंगल थीटा है ना वो भी बढ़ जाता है। देखिए अगर आदमी अपना स्पीड को बढ़ाएगा तो एंगल थीटा भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसी चीज को हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये अपना VR, ये अपना VM, तो ये अपना हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये अपना हो गया एंगल थीटा। तो आप देख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू vm/vr। अगर हमने vm को बढ़ाया तो tan थीटा भी आपका बढ़ेगा, विच मीन्स एंगल थीटा भी आपका बढ़ेगा। और अगर हमसे कोई पूछता है कि vr/m का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो जनाब आपको हो जाएगा √vm² प्लस vr², ठीक है। और वेक्टोरियली हम इसी चीज़ को लिख सकते थे vr/m इज इक्वल टू vr माइनस vm, ठीक है। यहाँ तक एकदम चीज़ क्लियर है। अब ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन जब बात प्रॉब्लम सॉल्विंग की आती है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको कभी वेक्टर यूज़ करना पड़ सकता है, कभी इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाना पड़ सकता है, या फिर कभी कभी ट्राइंगल लॉ जो होता है वेक्टर एडिशन का उससे भी सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हर वेराइटी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बच्चों को इसीलिए इस टॉपिक में तकलीफ आती है कि कॉन्सेप्ट समझने को तो सिर्फ इतना सही है, लेकिन जब सॉल्व करना पड़ता है तो समझ में नहीं आता कि सॉल्व कैसे करें, और यही यहाँ पे सिखाया जाएगा। देखिए एक तो हमने अभी देखा किस तरीके से पैरेललोग्राम बना सकते थे, एक और यहाँ पे देखिए, ये जो आपका इक्वेशन है vr/m इज इक्वल टू vr माइनस vm, हम इसी चीज़ को लिख सकते थे vr इज इक्वल टू vm प्लस vr/m, राइट। हम इस
वी एम वेक्टर को अगर लेफ्ट साइड ले जाए तो यही इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। अब इसी को हम ट्राइंगल लॉ में या फिर ट्राइंगल वेक्टर एडिशन के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। वी एम वेक्टर आपका राइट साइड था, उसमें हमें वी आर बाई एम को ऐड करना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे हमारा वी आर इस तरीके से हमने बना दिया है। तो कभी कभी इस तरीके से ट्राइंगल बनाने से भी फायदा होता है, राइट। और ये रहा अपना एंगल थीटा, राइट, एंगल मेड बाय दिस वी आर बाई एम विद द वर्टिकल। तो अगर हमसे कोई टैन थीटा पूछता है तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर एकदम, ठीक है। चलिए ना लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स। ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है। आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें, सवालों को खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे. He throws the umbrella and starts running at 10 kilometers per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of the raindrops with respect to the road, the moving man. ठीक है, सबसे पहला काम इन सवालों में होता है टू आइडेंटिफाई द गिवन थिंग्स। तो डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं कि सवाल में बोल क्या रहा है। सवाल में हमसे क्या कह रहा है, दैट अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, जब आदमी चुपचाप ग्राउंड पे खड़ा था, ग्राउंड फ्रेम में जब आदमी चुपचाप ग्राउंड पे खड़ा था, तो जो रेन है वो 30 डिग्री एंगल पे फॉल कर रहा है विद दी वर्टिकल। ऑब्वियसली वो अम्ब्रेला को फिर इस तरीके से शायद रखा होगा, ठीक है। अच्छा, ही होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री, राइट। अम्ब्रेला को 30 डिग्री पे रखा है, इसका मतलब क्या है कि रेन जो है वो आपको विद दी वर्टिकल 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर हमसे ये कहता है कि आदमी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना चालू करता है, तो वो ऐसा देखता है कि रेन जो है वो वर्टिकली उसके हेड पे हिट कर रहा है। तो ये हो गया आपका मैन फ्रेम में कि आदमी भैया दौड़ना चालू कर दिया है। जब आदमी दौड़ना चालू कर दिया तो रेन उसको अपीयर हो रहा है, दिस इज सी वी आर बाई एम, उसको रेन अपीयर हो रहा है वर्टिकल नीचे गिरते हुए। समझ में आ रहा है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड एंड विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। तो हमसे वी आर का मैग्नीट्यूड और हमसे वी आर बाई एम का मैग्नीट्यूड दोनों ही सवाल में पूछा जा रहा है। तो गिवन चीजें देखिए क्या क्या है। हमें डायरेक्शन ऑफ वी आर पता है 30 डिग्री एंगल पे है। हमें डायरेक्शन ऑफ वी आर बाई एम पता है वर्टिकली नीचे गिर रहा है, राइट। हमें वी एम का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और डायरेक्शन भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हमसे पूछ सकते थे कि सर आपको कैसे पता कि आदमी लेफ्ट दौड़ रहा था, आदमी राइट क्यों नहीं दौड़ रहा है। समझिएगा, आपने इसके पहले ये सिचुएशन में देखा है ना, आदमी जब राइट भाग रहा था तो रेन जो अपीयर हुआ था वो पीछे की तरफ था। तो जब आदमी आगे भागता है ना, तो ये वाला जो रेन का एक वर्टिकल लाइन है वो आदमी के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। उसी हिसाब से अभी यहाँ पे एक्चुअल में रेन इस तरीके से गिर रहा था, तो आदमी को लेफ्ट भागना पड़ेगा ताकि ये जो है आदमी के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे घूम जाए और वर्टिकल हो जाए। अगर आदमी राइट भागता तो ये एंगल थीटा और इंक्रीज होता जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि आदमी का डायरेक्शन भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। वी एम इज इक्वल टू 10 एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। एक बार आपने जब इन गिवन चीज़ों को समझ लिया उसके बाद सवाल आपका खत्म है। हमने कुछ देर पहले देखा था कि वी आर इज इक्वल टू वी एम प्लस वी आर बाई एम। आपको बस इसका ट्राइंगल डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो वी एम वेक्टर का डायरेक्शन हमको पता है टुवर्ड्स लेफ्ट, वी आर बाई एम का डायरेक्शन पता था हमको वर्टिकल डाउनवर्ड्स, तो वी आर का डायरेक्शन यही होगा। और हमें ये एंगल 30 डिग्री भी सवाल में दे रखा है, हमें वी एम का मैग्नीट्यूड सवाल में दे रखा है। आपसे वी आर बाई एम पूछता है, आपसे वी आर पूछता है। आप इस ट्राइंगल में साइन 30 डिग्री और टैन 30 डिग्री लगा के सॉल्व कर सकते हैं कि वी आर की वैल्यू क्या है और वी आर बाई एम की वैल्यू क्या है। क्लियर एकदम। आई होप ये सवाल समझ में आया और इस तरह का सवाल आपको जेई में पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दिया। सवाल को एक बार पढ़ लीजिए और फिर सॉल्व कीजिएगा। सवाल में क्या कहता है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड रिलेटिव टू एयर। अगर आपका एयर रुका हुआ होता तो रेन का जो स्पीड है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि अगर हवा चलना शुरू कर देगा
तो वो रेन को भी किसी एंगल पे फोर्स करेगा फॉल करने के लिए। तो वही हो रहा है। अ पर्सन इज रनिंग इन द रेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड एंड अ विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड बोथ टुवर्ड्स ईस्ट। तो आदमी और विंड दोनों ही ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है विद अ स्पीड ऑफ 5 एंड 15। ठीक है। फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल एट विच द पर्सन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला सो दैट ही मे नॉट गेट ड्रेंच्ड। तो हमें निकालना क्या सवाल में, हमें डायरेक्शन निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब सबसे पहले समझते हैं कि सवाल में क्या चल रहा है। ये अपना हो गया है, अच्छा ये जो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ये आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना। तो ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है और ऊपर हमारा वर्टिकली अपवर्ड्स, नीचे हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सही है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है दैट दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है। अगर विंड नहीं चलता तो रेन आपको नीचे गिरने वाली थी, लेकिन अब आपको विंड भी चल रही है इन द ईस्ट डायरेक्शन। इस कारण से क्या होगा, रेन जो है वो किसी एंगल पे जमीन पे गिर रहा होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। वो आप देख सकते हैं 15 और 20 है, तो वहां से डायरेक्शन निकाला जा सकता है, लेकिन हमें निकालने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो रेन का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी दी वेक्टर एडिशन ऑफ 15 एंड 20। वी आर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, वी डब्ल्यू वैक्टर प्लस वी आर बाई डब्ल्यू वैक्टर। ठीक है। अच्छा अब यहां देखिए, यहाँ पे ये आपका वर्टिकल लाइन है और ये आपका हो गया है ईस्ट वेस्ट। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है। हम जानते हैं ना इस बात को दैट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखिएगा हमें ये निकालना है। वी आर वेक्टर हमको पता है ना, वी आर वेक्टर क्या है, दिस इज योर 15 एंड 20 का रिजल्टेंट, राइट। एंड माइनस वीएम को भी हमको ऐड करना है। तो आदमी भी आपको ईस्ट में ही दौड़ रहा था, लेकिन हमें माइनस वीएम चाहिए, तो वेस्ट में हमने ये वेक्टर को बना दिया है। अब इन तीनों का बेसिकली रिजल्टेंट हमको निकालना है, उसी डायरेक्शन में हमें अम्ब्रेला को भी रखना होगा और इसका रिजल्टेंट निकालना कोई तकलीफ बात नहीं है। ये 15 है, ये 5 है, तो नेट आपको ईस्ट में ही आने वाला है विच इज़ योर 10, 15 माइनस 5 और डाउनवर्ड्स तो आपका 20 है ही, राइट। इसका जो रिजल्टेंट है ये आपको हो जाएगा वी आर बाई एम और हमसे एंगल पूछा गया है विद दी वर्टिकल, सो थीटा हमें निकालना है। तो टैन थीटा आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपको परपेंडिकुलर है विच इज इक्वल टू 10 और बेस आपको 20 के बराबर है। सो 10/20 विच इज टैन इनवर्स 1/2। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब यहाँ पे विंड भी आ जाता है तो बच्चों को हल्का सा एक झिझक होता है, कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल नहीं घबराना है, सवाल इजी है। सवाल में जनरली हमें वी आर दिया होता है, हमें जनरली वी आर दिया होता है। इस सवाल में वी आर नहीं देके हमें विंड को भी ला दिया है, तो पहले विंड का इस्तेमाल करके हमें वी आर पता करना था और उसके बाद सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए, ये अपना थर्ड क्वेश्चन है जहां पे आपका इंक्लाइन वाला भी वैरायटी है। इंक्लाइन आपको 30 डिग्री पे है और आदमी अपना दौड़ रहा है। सवाल में हमसे क्या बोलता है, अ मैन इज कमिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्रीज when he walks with a speed of 2√3 meters per second, he has to keep his umbrella vertical to protect himself from the rain. The actual speed of the rain is 5 meters per second. At what angle with the vertical should he keep his umbrella when he is at rest so that he does not get drenched? अगेन काम वही करना है कि सवाल पढ़ के आपको समझना है कि गिवन क्या क्या है। हमें इस क्वेश्चन में Vm दिया हुआ है, हमें Vm की मैग्नीट्यूड दे रखी है दैट इज 2√3 मीटर्स पर सेकेंड और डायरेक्शन ऑब्वियसली पता चल जाता है क्योंकि वो इस इंक्लाइन पे ही नीचे आ रहा है। ठीक है। मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है। क्या हमें VR/m का डायरेक्शन दिया हुआ है? तो हाँ दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिए हमसे क्या बोला है, when he walks with a speed इतना he has to keep his umbrella vertically to protect himself from the rain। तो जब वो मूव करना शुरू करता है तो उसे अपने अम्ब्रेला को सीधा रखना पड़ता है, यानी आदमी के रेस्पेक्ट में रेन नीचे गिर रही थी। सो VR/m का डायरेक्शन हमें दे रखा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हमें यह भी दे रखा है कि VR का मैग्नीट्यूड कितना है,
द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन इज 5 meters per second. At what angle with the vertical should he keep his umbrella when he is at rest? तो जब आदमी रुका हुआ है तब उसे अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना है? तो हमसे बेसिकली वीआर का डायरेक्शन पूछा जा रहा है विद द वर्टिकल. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या? डायरेक्शन ऑफ वीआर. अब ध्यान से देखिए, इस सवाल को हम लोग एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे. तो जब आपका इंक्लाइन का सिचुएशन आ जाए, आप ध्यान रखिए कि आपको इस तरीके से सॉल्व करने से फ़ायदा मिलता है. यहाँ पे वेक्टर डायग्राम बनाने से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा बहुत ज़्यादा. ठीक है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपके लिए. आप ध्यान से देखिए, सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीके से जाएंगे कि भैया वी आर बाई एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, सो वी आर इज इक्वल टू वी एम प्लस वी आर बाई एम. बढ़िया है. हमें ये नहीं पता है दैट वी आर का x और y में कंपोनेंट्स क्या क्या होगा. समझ रहे हो? हमें सवाल में दे रखा है कि पॉजिटिव x राइट साइड लो और पॉजिटिव y नीचे ले लेना. अब हमें नहीं पता है कि x में कंपोनेंट क्या और y में कंपोनेंट क्या है, तो हमने अपने मन से मान लिया कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप. हाँ, हमें ये ज़रूर पता है कि वी आर का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपको 5 होगा. ठीक है, अच्छा, तो वी आर वेक्टर को हमने मान लिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप. वी एम वेक्टर को भी हम लिख सकते थे. वी एम का डायरेक्शन आपको ये है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं. वी एम का हमें वैल्यू पता है 2√3, सो एक्स में हो जाएगा 2√3 कॉस 30 डिग्री और वाई में आपको हो जाएगा 2√3 साइन 30 डिग्रीज. तो ये आपको आने वाला है 3 आई कैप प्लस √3 जे कैप, और ये आपका है वी आर बाई एम. तो हमें सिर्फ इसका डायरेक्शन पता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो हमने लिख दिया है कि वी आर बाई एम जे कैप. अब अगर हम लेफ्ट और राइट साइड आई कैप को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में ए आई कैप है और राइट साइड में 3 आई कैप है, यानी कि ए इज इक्वल टू 3. हमें 20 में कोई इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे, राइट, क्योंकि हम बी निकालेंगे दूसरे तरीके से. हमारे पास ये भी इक्वेशन था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल सकते थे, दैट इज 25 माइनस 9 का अंडर रूट विच इज योर 4 meters per second. खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि हमें पता है दैट जो हमारा वी आर है उसका एक्स कॉम्पोनेंट है 3 और वाई कॉम्पोनेंट है 4. ये आपका वी आर का डायरेक्शन हो गया. हमसे एंगल थीटा पूछ रहा था, सो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 विच इज नथिंग बट योर 37 डिग्रीज. सो 37 डिग्री पे ही हमें अम्ब्रेला को भी रखना है विद द वर्टिकल, राइट. चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन. आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है. एंड डू कॉमेंट हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन. वी शैल बी मीटिंग अप इन मोर सच वीडियोज. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.